आओ चिंतन करें। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जानेंगे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में। महार जाति में जन्मे, दरिद्रता में पले, भेदभाव में बढ़े, अपमान और उपेक्षा के निशान बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में दलितों के राजनीतिक अधिकारों पर पर्याप्त बल दिया। वे सभी प्रकार के अन्यायों के विरुद्ध जीवन भर लड़े और अंत में क्षमता पर आधारित शांति की खोज में निर्वाण को प्राप्त हुए। महापुरुषों के बारे में कहावत है, ग्रेट मैन कम टू फिलफिल एंड टू डेस्ट्रॉय। ये उक्ति अंबेडकर के जीवन पर खरी उतरती है। कहा गया है, शरीर व्याधि मंदिरम। इसी प्रकार समाज रूपी शरीर में भी व्याधियाँ स्वाभाविक है तथा समय पर इनका निदान भी आवश्यक है। यदि बीमारी का इलाज, औषधि और पथ्य नहीं हो तो स्थिति चिंता योग्य हो सकती है। इस दृष्टि से हम पाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने तात्कालिक समाज में व्याप्त छुआछूत, जात पात और ऊंच नीच की बीमारी का इलाज करने का सार्थक प्रयास किया। इस संबंध में आप पर श्री ज्योतिबा फूले के जीवन और कार्य का प्रभाव सबसे अधिक दृष्टिगोचर होता है। भारत में अछूतों के उद्धारक बनने का कार्य कई संतों, भक्तों और सन्यासियों द्वारा पिछले 300-400 वर्षों से बड़ी तन्मयता पूर्वक किया जा रहा था, किंतु ये फोड़ा मिट और दब नहीं सका, वरन पक गया। नीति ने उस पके फोड़े पर नस्तर लगाने का कार्य उन्हें सौंपा। ये कहना भ्रामक सत्य है कि डॉक्टर अंबेडकर दलित और अनुसूचित जाति के, विशेष रूप से उन्हीं लोगों के शुभचिंतक थे। वस्तुतः वह संपूर्ण मानवता के नेता थे और मानवतावादी समाज की संरचना में उन्होंने अपना गतिशील सहयोग प्रदान किया था। संदेह उन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था, अंधविश्वासों और परंपराओं से तंग आकर अंत में ये निर्णय लिया कि उनका जन्म हिंदू धर्म में अवश्य हुआ है, किंतु उनकी मृत्यु उस धर्म में बने रहकर नहीं होगी। डॉक्टर अंबेडकर राज्य की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देते थे। वह मानते थे कि समाज लोकतांत्रिक होने पर राज्य स्वतः ही लोकतांत्रिक हो जाएगा, परंतु राज्य के लोकतांत्रिक होने पर समाज भी लोकतांत्रिक हो जाएगा। वह ये नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि देश को स्वतंत्र कराने में काम नहीं चलेगा, अपितु वह एक श्रेष्ठ राष्ट्र भी बने, ये उनके विचार थे, जिसमें प्रत्येक नागरिक को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता मिले। यदि स्वराज में अछूतों को मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया तो वह उनके लिए स्वतंत्रता नहीं होगी। उन्होंने समझ लिया था कि हिंदू समाज सुधारकों पर आश्रित रहकर अछूतों का उद्धार संभव नहीं है। उन्होंने अछूतों को संबोधित करते हुए कहा था कि जिंदगी को कौवे की भांति सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहने की लालसा में मत लटकाए रखें। जीवित रहने का एकमात्र उपाय ये नहीं है। जिंदगी को सत्यता, सम्मान, राष्ट्रभक्ति जैसे उदात्त आदर्श की उपलब्धि के लिए उत्सर्ग करके अजर और अनश्वर बनाया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर अछूतों की दुर्गति के दलदल से बाहर लाने के साथ साथ ये भी चाहते थे कि वह ऐसे समाज के अंग बनने की दिशा में पहल कर सकें जिसका आधार सर्व में समाहित हो। वे ईमानदार, समर्पित, त्यागी और फौलादी जननायक थे। दृढ़ता उनके चरित्र का अभिन्न अंग था। वह किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसे। अंग्रेज सरकार उन्हें जज बनाना चाहती थी पर वो नहीं बने। गांधी जी उन्हें अपने साथ लेना चाहते थे पर वह उनके साथ भी नहीं आए। मन नहीं माना तो मंत्रिमंडल से विलग हो गए, पर असल में उनकी आस्था के करीब थे महात्मा बुद्ध। डॉक्टर अंबेडकर ने जो सोचा वह किया, और जो किया वो हिंदू समाज की सुदृढ़ता के लिए किया, उनकी एकता और विकास के लिए किया। उनका मानना था कि किसी को तो डॉक्टर अंबेडकर बनना ही था। जिंदगी तो समाज का एक अंग लक्ष्यों का शिकार नहीं रह सकता। कभी तो उस अंग में हरकत होनी शुरू होती तो हो सकता है वो बदले की आग में पागल हुआ समाज अपने अंगों को ही नुकसान पहुंचा दे। इसी संभावना से संपूर्ण समाज को बचाने के लिए समय रहते डॉक्टर अंबेडकर ने सबको चेता दिया और उस अछूत समाज को थाम लिया।
इसके लिए पूरे हिंदू समाज को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। सदैव याद रखना चाहिए कि वह नहीं होते तो जो होता, उससे हिंदू धर्म और समाज को की आत्महत्या का एहसास होता। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने वर्ग संघर्ष को भरसक प्रयत्नों से रोके रखा और जीवन पर्यंत वह हिंदू समाज में सामाजिक मानवतावाद लाने की चेष्टा करते रहे। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि जाति प्रथा ने भारतीय समाज की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली थी। चतुर्थ वर्ण व्यवस्था सबसे गिरी हुई व्यवस्था है। यही वह व्यवस्था है जो मानव का विनाश करती है। अंतरजातीय विवाह और सहभोज जिसका पक्का इलाज नहीं है। व्यक्ति के गुणों के स्थान पर जाति के आधार पर समाज में स्थान दिया जाना व्यक्ति और समाज दोनों का ही उपवास उड़ाना है। वे ताजिंदगी अत्याचार, अन्याय और मिथ्या परंपराओं के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। वे चाहते थे कि अछूत कानून के गठन से अपने अधिकार समझे और शक्तिशाली बने। वह स्वयं कानून के द्वारा सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के प्रति सदा सचेत रहे। वे अछूत वर्ग को सामाजिक मान्यता दिलाने के प्रबल पक्षधर थे। इस हेतु उन्होंने पढ़ लिख कर सक्षम, शक्तिशाली और विवेकशील बनने पर बल दिया। वे स्त्री शिक्षा के भी प्रबल समर्थक रहे और वो चाहते थे कि स्त्रियां स्वयं पढ़े लिखे और बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छे नागरिक बनाएं। अगर ऐसा कर सके तो हिंदू समाज में स्वतः ही अनेक भ्रांतियां दूर हो जाएगी। निसंदेह देश को सर्वोपरि मानकर निजी मान सम्मान की परवाह किए बिना और शोभदायक घटनाओं से उत्तेजित हुए बिना डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय हित की हर दस्तक पर दौड़ पड़ने को तैयार थे। साथ ही वो सामाजिक समरसता के सत्य संकल्प पर अडिग थे। अछूत और दलित जातियों का उत्थान उनका सत्य संकल्प था। उनके लिए उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। अपने इन्हीं गुणों के कारण उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया और आप भारत के चिर विकास प्रजातंत्र की आधारशिला बने, जो सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे।